अरे भाई, मेरे राम जी महाराज ने भी पूरा कर्म कर लिया, पूरा की पूरा कार्य कर लिया, तो भी राम जी महाराज जान गए कि समुद्र से भी कहकर देख लिया, हाथ जोड़ लिया, पांव पड़ लिया, सबसे विनती कर ली, पर कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। तब राम जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, बालू रेत का शिवलिंग बनाया, पूजन करी। शंकर भगवान ने बुद्धि दी, और बुद्धि किसको मिली? नल और नील को प्राप्त हुई थी। वो बुद्धि का एक स्मरण सामने प्रकट कर दिया। समुद्र देव ने आकर कह दिया, आपके साथ में ये जो नल नील रह रहे हैं, इनको श्राप लगा है कि ये कोई भी वस्तु पानी में फेंकेंगे वो तैर जाएगी। कभी कभी श्राप भी उत्तम फल दे जाता है। ये नल नील इतने उपद्रवी थे, छोटे छोटे दोनों। जब संत लोग तपस्या करते थे, उनका सामान ले जाके पानी में फेंक देते, ना आसन मिलता ना कमंडल मिलता। बेचारे संत लोग रोते रहते कि काय की औलाद पैदा कर, ऐसे छोरा छोरी संतों का सामान ले जाके फेंक देते हैं पानी के अंदर। बड़े उपद्रवी हैं, बड़े उपद्रवी हैं। इन संतों ने विचार करा, छोटे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, अगर हम श्राप देंगे और इनको ज्यादा दे देंगे तो तकलीफ आ जाएगी। ऐसा करते हैं कि श्राप भी हो जाए और काम भी हो जाए। तो श्राप ऐसा देते हैं कि जो भी अपना सामान, हमारे कमंडल, कपड़े, आसन, कुछ भी पानी में फेंकेंगे तो वो तैरेगा, तैरेगा तो अपन कूद के निकाल के लिए आएंगे। तो इन्होंने श्राप दे दिया कि ये दोनों जो भी पानी में फेंके वो डूबे नहीं। अब उनके उपद्रव करे हुए बचपन के श्राप को समुद्र देव ने याद दिला दिया कि नल नील कोई पत्थर को फेंकेंगे तो वो तैरेगा। तो इन्होंने पत्थर फेंकवाए, वो पानी में तैर गए। तो जरा विचार करो, इतनी देर तक वो कोई बताने वाला नहीं था कि पत्थर तैराने वाले भी तुम्हारे साथ में है। तुम सारे हाथ पैर जोड़ लिए, तब तक तुम्हारा काम आगे नहीं बढ़ा। पर शंकर भगवान की उपासना करना चालू करी और तुम्हारा काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। समझ लो कहीं ना कहीं अटका हुआ था, तो शिव ने मार्ग दिखा दिया। और मार्ग दिखाया राम जी को भी कि अब पत्थर तैराए पार हो गए। और पार होने के बाद भी आखिरी में भी अंतिम समय तक भी रावण नहीं मरता। तब हनुमान जी एकांत में गए। शंकर भगवान के अवतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। उन्होंने ध्यान दिया, भोलेनाथ जी से कहने की जगह अपने पिता पवन देव से कहा, पिताजी बताओ, ये रावण तो मरता ही नहीं है, बड़ा प्रयास करके देख लिया पर ये मरे ही नहीं, बाणों पर बाण छोड़ दिए पर मरता नहीं है, कुछ उपाय बता। विभीषण ने जैसा जैसा बताया तो भी नहीं मर रहा है। नाभि में अमृत है, ये विभीषण ने बता दिया था राम जी को, और राम जी ने 7 कर बाण छोड़ दिया था नाभि में, तो भी नहीं मरा। तो टेंशन नहीं होगा। अब क्या करा जाए? पंडित जी ने जैसा जैसा बताया था सब कर दिया। राम जी ने भी विभीषण के कहने पे करा कि बाण छोड़ा, नाभि में गया अमर सूखने के लिए, पर नहीं मारा। तो लक्ष्मण जी ने तो विभीषण से कह भी दिया, तू ही तो बोला कि नाभि में अमृत है और बाण छोड़ो और मर जाएगा। ले 14 बार छोड़ दिया, मरा ही नहीं। झूठेला, कम से कम यहां तो सत्य बोल। अपने भाई का साथ दे रहा है। विभीषण ने कहा भाई का साथ नहीं दे रहा, मुझे जितना मालूम था मैंने बता दिया कि नाभि में बाण छोड़ोगे अमृत सूखेगा और मर जाएगा। तो फिर मरे क्यों नहीं? ये क्यों नहीं मर रहा? तो विभीषण क्या, मुझे ही नहीं मालूम, मेरे को तो इतना मालूम था, इसने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि मेरी नाभि में अमृत रख दो और अमृत सूखेने में मरूंगा, और इसको वर मिला और मैं वहां से चला गया। इसके बाद क्या हुआ ये नहीं मालूम। तो हनुमान जी ने पवन देव से पूछा ये मरेगा कैसे? पवन देव ने कहा मैं शंकर जी से पूछ के आता हूँ। शंकर जी के पास पवन देव पहुंच गए। शंकर जी से पूछा हर हर महादेव। शिव जी ने पूछा कैसे आए हो पवन देव? पवन देव कह रहे मेरा पुत्र हनुमान बड़ा तकलीफ में, टेंशन बहुत ज्यादा, बहुत चिंता।
क्या चिंता आ गई? वो रावण मर नहीं दिया। तो तुरंत शंकर भगवान बोले वो ऐसे मरने वाला नहीं है, उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि नाभि में अमृत दे दो, अमृत सूखेगा तब मैं मरूंगा। ये वर ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथास्तु। सब चले गए सुन के, पर रावण नहीं हिला। रावण कहने लगा नाभि में अमृत तुमने दिया है और आप कह रहे हो कि बाण से वो अमृत सूखेगा और तू मरेगा, तो जो बाण मेरी नाभि को लगेगा वो बाण भी मुझे ही दे दो। तो रावण के पास में वो बाण रखा हुआ है, जो रावण की नाभि में लगेगा तब रावण मरेगा। पवन देव से कहा वो बाण रावण ने मंदोदरी को दे दिया था। मंदोदरी ने कहा छुपा के रखा भी है, तुम्हारे पुत्र जाने और तुम जानो। पवन देव ने हनुमान जी से कह दिया कि लंका में वो बाण रखा हुआ है जो रावण की नाभि में लगेगा। 14 बाण छोड़ दिए तो भी नहीं मरा रावण, नाभि का अमृत नहीं सूखा। जाओ। हनुमान जी महाराज साधु का वेश कर गए, लंका में प्रवेश कर गए, सबका हाथ देखने लगे। मंदोदरी का भी हाथ देख दिया। मंदोदरी का, मंदोदरी को सूचना मिली कि पंडित जी आए हैं। मंदोदरी ने पूछा, ब्राह्मण देवता बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है? इतने में तो हनुमान जी बोल दिए, तेरे भाग्य में लिखा है कि तेरा पति ऐसे नहीं मर सकता। मंदोदरी बोली, बोल तो बिल्कुल पक्का। तो हनुमान जी बोले जब तक तू है तब तक तेरा पति नहीं मरेगा। कि महाराज बिल्कुल पक्का। हनुमान जी बोले रावण ने तुझे ऐसी चीज लाके दे दी थी कि वो रावण की नाभि में लगेगी तभी रावण मरेगा। बिल्कुल महाराज बिल्कुल पक्का। इतने में हनुमान जी बोले वो चीज तेरे पास आज भी रखी हुई है? बिल्कुल रखी हुई है। तूने अपने ही महल में छुपा के रखी है। अरे महाराज मैं जिस कमरे में सोती हूँ उस कमरे में जो खंबा है, खंबे में मैंने चुनवा कर रखी। हनुमान जी ने कहा हो गया, हो गया। हनुमान जी कूद पड़े और गए, खंबा तोड़ा, उसमें से बाण निकाल कर लाए, राम जी को दिया। राम जी से कहा अब छोड़ो, और राम जी ने जो बाण छोड़ा और नाभि में लगा, तब जाके दादा निपटा, तब जाके प्राण छूटे, तब अब प्राण छूट गया। तो हनुमान जी से पूछा राम जी ने कि तुझे किसने बताया था? हनुमान जी बोले मेरे पिताजी ने। पिताजी को किसने बताया था? देव अधिदेव महादेव ने। अब जरा विचार करिए कि रावण भी मरा तो मेरे शंकर सामने थे। ये निश्चित है कि शिव बिना पत्ता नहीं हिल सकता, ये बिल्कुल निश्चितता है। 33 कोटि देव भी जब हार जाते हैं तब अंत में देव अधिदेव महादेव के पास पहुंचकर कहते हैं अब आप संभाल लीजिए, अब आप कहते हुए इस हृदय चित्त से उनसे निवेदन कर सकते। भक्ति में दिखावा नहीं हो। पार्वती मैया शिव जी की भक्ति करती हैं, भगवान गणेश करते हैं, या 33 कोटि देवी देवता शंकर भगवान की भक्ति करते हैं, तो यही भाव से करते हैं कि हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि शिव भक्ति से सब कुछ मिल सकता। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, 16,108 रानियां थी, जब औलाद नहीं, संतान नहीं, तब भगवान कृष्ण को गर्गाचार्य बाबा ने कहा था कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो, उससे संतान होगी। कौन सा पूजन? पार्थिव शिवलिंग। क्यों हम कहते हैं कि श्रावण महीने की शिवरात्रि कितनी तारीख को है? 26 जुलाई को जो श्रावण महीने की शिवरात्रि पड़ रही है, भले कमले की मिट्टी से शिवलिंग बना लो, पर शाम को 7 बजे ऐसा कोई घर नहीं छूटना चाहिए जिसमें शंकर भगवान विराजमान माना। हर हर महादेव। और घर घर, प्रत्येक घर में
26 जुलाई को शाम को 7 बजे ऑनलाइन जब शंकर जी की हम पूजन करें तो उस समय पर आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि 12 ज्योतिर्लिंग स्वयं कुबेरेश्वर महादेव मेरे घर के अंदर आज इस थाली में आकर बैठ गया है और मेरे संकट हरेगा। मेरे संकट को हरने के लिए बाबा है। मेरे संकट और विश्वास कहेंगे शंकर का किया गया भजन। हम जानते हैं आप लोग बहुत दूर दूर से आते हो, कोई झारखंड, कोई बिहार, कोई गुजरात, कोई राजस्थान, कोई महाराष्ट्र, बहुत दूर दूर से आते हो और विश्वास लेकर आते हो। पर हमने कथा में पहले कह दिया था कि रुद्राक्ष वितरण बंद है, बोला था कि नहीं बोला था? तो जब तक बंद है तब तक आप शिव की भक्ति का खूब दिल से आनंद लीजिए। एक दिन बाबा कहीं ना कहीं कृपा करेगा ही और कुछ न कुछ करुणा करेगा। हो सकता है कि बाबा कुछ ऐसी करुणा कर दे, ऐसी दया कर दे कि आपको कुबेरेश्वर धाम आना नहीं पड़े और बाबा कुछ ऐसा कर दे कि सबके घर अपने आप ही रुद्राक्ष कोई पटक कर चले जावे, पहुंच जावे। हम तो बाबा से इतनी ही निवेदन करें, बाबा इतने करोड़ों करोड़ों लोग हैं, आज भी सीहोर की सारी होटलें धर्मशालाएं बुक है महाराज जी, खाली नहीं है जगह। यहाँ देखो तो जल छींटे अपने आप कहीं ना कहीं रूप में आ रहे हैं और आप लोग इतनी भीड़ में, इतनी ना तो हम तुमको दिख रहे होंगे ना तुम हमको दिख रहे हो, पर कहाँ कहाँ बैठे हो, कैसे बैठे हो और सुबेरे सुबेरे से अपनी अपनी ना आपको बिछाने के लिए दरी मिली होगी, बोलो सही है कि गलत है, अपना अपना बिछा कर कर बैठ गए। कोई तो जमीन पर, कोई आनंद में कंकर शंकर के उस भाव में बैठे हो। जितना विश्वास आपको कुबेरेश्वर बाबा पर है, इतने विश्वास से कहता हूं कि खाली नहीं लौटाएगा, वो भर देगा, भरेगा, निश्चित है। यहां आया हुआ कोई खाली नहीं गया। तो तुम बाबा की कृपा से बाबा के धाम आए हो। प्रदीप मिश्रा की इतनी कोई हैसियत या औकात नहीं कि आपके लिए कोई व्यवस्था कर सके, वो तो आप कुछ देते हो, करते हो। तो ये भोजन भंडारा भी चल रहा है। भगत लोग 3 शेड बना दिए तो बन गया, कमरे भी बन रहे हैं तो आपके बल पर बन रहे हैं। हम तो एक चने बेचने वाले पिता के पुत्र हैं, कोई इतनी हमारी कोई चादर नहीं कि आपको कुछ दे सके, बल्कि बाबा से बस प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि बाबा जो आए इस कुबेरेश्वर की धरा पर, कंकर उसके पांव में अगर कहीं भी शरीर में धोख लगाकर प्रणाम कर कर कंकर उसके शरीर में कहीं रज भी चिपकी है तो शंकर उसके जीवन में सुख का अनुभव करा देना, भंडार भर देना उसके जीवन। उससे प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई सामर्थ्यता नहीं हमारी, कोई सामर्थ्य। और बहुत बड़ी कोई हमारे पास में टीम नहीं कि आप लोगों को यहाँ भी संभाल ले और रुद्राक्ष भी वितरण करा दे, बहुत बड़ी टीम नहीं है। पर इतना विश्वास जरूर है कि हम सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे, तो ये निश्चित है कि मेरा शिव मेरे साथ में। इतना तो मैं जानता हूं कि मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ पल पल एक एक क्षण में मेरे साथ में है। और केवल मेरे साथ नहीं, जो एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ा रहे हैं उनके साथ रोम रोम में शंकर साथ चल रहा है, वो नीचे नहीं गिर। ये विश्वास भरोसा रखो शिव का। हम बहुत भटक लिए, सनातनी ना जाने कहां कहां भटक लिया, जहां जहां मर्जी पड़ी थी वहां वहां चले गया। अब जागा है सनातनी। उस सनातनी को अब मालूम पड़ा जगत गुरु शंकराचार्य जी का जो जन्म हुआ था, वो जगत गुरु शंकराचार्य जी का जन्म पृथ्वी पर क्यों हुआ था? शंकर के स्वरूप थे मेरे जगत गुरु शंकराचार्य। और आज भी भारत की भूमि के 4 पीठ पर जो 4 शंकराचार्य बैठे हैं, वो भी शंकर का स्वरूप है, वो साधारण नहीं हो सकते।
जगत गुरु शंकराचार्य जी का जो अवतार हुआ पृथ्वी पर, वो केवल शंकर भगवान की पूजा का विधान बताने के लिए, शिव तत्व को जताने के लिए, शंकर का स्वरूप बताने के लिए हुआ था। और जगत गुरु शंकराचार्य जी के उसी आशीर्वाद से आज हम लोग कहीं उनकी इस पूजन पद्धति को, उनके उस नियम को, उस भाव को हम जान रहे हैं और शंकर की पूजन कर रहे हैं। भटक गया था सनातनी, तब वो शंकराचार्य आए थे और सबको शंकर के चरणों में छोड़ गए थे। आज फिर कहीं भटक गया था सनातनी, तो उन्हीं शंकराचार्य जी की कृपा से फिर शिव हमको प्राप्त हो गया है। उनकी कृपा से, कोई हमारी सामर्थ्यता नहीं है। हम पहचाने उनको, हम उनको जाने। हम भले आपको जानते ना जानते, हम इतनी संख्या में, आप भी हमारी जगह पर बैठ के देखोगे इतने सारे लोगों से तुम कैसे मिल सकते हो, बताओ जरा। लाखों करोड़ों लोग। और अभी इंदौर में कथा होने वाली है। हम तो इंदौर वासियों से भी कहेंगे कि इंदौर वाले इस बात का स्मरण करना कि सावन महीने में आपको शिव पुराण कथा सुनने के लिए मिल रही है। और वो कथा कोई साधारण नहीं है। जो श्रावण महीने की शिवरात्रि का महत्व है, इसलिए श्रावण शिवरात्रि उस कथा का नाम रखा है। तो जो खेड़ापति सरकार करा रहे हैं और लक्ष्य संस्था स्वयं उस कथा को करा रही है, और उस कथा के लिए पूरे इंदौर में जो भारत पटवारी आगे बढ़कर खूब व्यवस्था कर रहे हैं, उन भारत पटवारी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, लक्ष्य संस्था को धन्यवाद देता हूं और खेड़ापति सरकार संस्था को धन्यवाद देता हूं जो इतनी बड़ी कथा का आयोजन कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इंदौर वासियों को निवेदन करूंगा, एक क्षण निकालना पर उस कुबेरेश्वर महादेव के उस पावन पंडाल में आकर हाजिरी लगाकर जरूर जाना। मेरा बाबा कहीं ना कहीं भंडार करे, कृपा करे। इंदौर के लोग इंदौर में बाबा कुबेरेश्वर का स्मरण कर कर शिव महापुराण की कथा महाकाल बाबा की कृपा से सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए। कथा का समय टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आप भी ऑनलाइन श्रवण करेंगे, उस कथा को धारण करेंगे टीवियों पर, मोबाइल पर। जीवन धन्य बनाए। शिव कथा कर रहे हैं। महाकाल वन में संत साधु सन्यासी बैठकर तप साधना कर रहे हैं। एक वैश्या ने संतों को देखा और बड़े सुंदर संत थे। वैश्या के हृदय में पाप जाग गया। पाप जाग गया होता है। अब आप लोग विचार करें कि महाकाल वन में, उज्जैन में तो महाकाल राजा है, महाकाल वन उज्जैन में तो स्वयं भगवान शिव बैठे हुए हैं, तो किसी के मन में पाप जागना ही नहीं चाहिए। बोलो रे भाई, कुबेरेश्वर धाम आते हो, यहाँ पे भी ना जाने कितने सारे चोटे और चोटी बैठी होगी, किसको मालूम। इसलिए तो आपको कथा में कहते हैं, वो आशीष जी भी कहते हैं सिर पे पल्लू डाल के रखो, सामान का ध्यान रखो, मंगल सूत्र चेन को। पहले तो एक नियम बना लो कि कथा में कभी भी आना सोने की रकम पहन के नहीं। और ऐसे महाकाल राजा के वन में, महाकाल वन में संत तपस्या कर रहे हैं और वेश्या के मन में पाप जाग गया। ऐसे कई चोरी करने वाले आते हैं, इनके मन में पाप जाग जाता है कि हमें इनका मंगलसूत्र चुराना है, चेन चुराना है, ये करना है, वो करना है। कई ऐसे पापी भरे हुए हैं जो आए दिन कुबेरेश्वर धाम पे उंगलियां उठाने लगते हैं कि वहां तो ऐसा हो रहा है, वहां तो वैसा हो रहा है। वो तो भगवान भला करे कि आपके दिल में पाप नहीं है और आपकी दृष्टि में पाप नहीं है, इसलिए आपको पाप नजर नहीं आता। आप अच्छे हो तो अच्छा ही देखते हो। जो बुरा होता है ना, जिसका काम ही केवल, क्योंकि माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद ऐसे कई लोग पैदा हो गए संसार में जो केवल बुरा ही देखते हैं। इन्हें जिंदगी में कभी अच्छा देखा ही नहीं, तो उनको अच्छा मिलेगा भी नहीं, वो बुरा ही ढूंढेंगे। पर शंकर के जो भगत है, शिव के जो उपासक है, जो एक लोटा पानी शंकर के मंदिर में जाकर चढ़ा रहे हैं, अब इन्होंने जान लिया कि सनातन धर्म के ढेरों विरोधी पड़े रहते हैं जो दिन भर बुराइयां छाटते रहते हैं। अब हमको इनके ऊपर ना कमेंट्स करना है, ना जवाब देना है। हमको तो एक ही काम करना है, सारी समस्या का हल
एक लोटा जल, केवल उसका स्मरण कर, उसका भाव, उनकी भक्ति को धारण। एक शिव कृपा बिना नहीं हो सकती, शंकर की उदारता बिना नहीं हो सकती। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। शिव की भक्ति धारण। शंकर भगवान की कभी ना हमें निंदा करना है और ना कभी हमें निंदा, जम के बोलो जरा, सुनना है। क्यों? निंदा करने वाले से ज्यादा पापी होता है निंदा सुनने वाला। कोई शंकर भगवान की निंदा करे, शिव पुराण की निंदा करे, भगवान की निंदा करे, उस ग्रुप से अपने को डिलीट हो जाना, उसके पास बैठना ही नहीं और लिख के डिलीट होना, तेरा क्या होगा रे कालिया। हमें नहीं, पाप ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, पापी जीव नहीं पहुंचेगा। अगर धर्मात्मा भगवान के मंदिर में जाता है तो पापी भी भगवान के मंदिर में जाता है। आप भगवान के मंदिर में जाकर पुण्य कमाना चाहते हो और पापी उस मंदिर में जाकर और ज्यादा पाप करना चाहता है। तो पाप का फल क्या? उस वैश्या ने संतों को दृष्टि से देखा, पाप जाग गया। वैश्या उन संतों के करीब जाने लगी, वैश्या उन संतों के करीब जाने लगी, वैश्या उन संतों के पास जाने लगी। और वैश्या जब संतों के करीब पहुंची, श्रावण का महीना था, श्रावण का महीना, और संतों के करीब में जब वैश्या जा रही है और जब नजदीक में पहुंच जाती है, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। वैश्या गई, पाप जाग रहा था, भीतर पाप लेकर जा रहा था। फिर भी देखो, हरिद्वार गंगा नहाने वाले जाते हैं और हरिद्वार जिनको चोरी करना है वो भी चले जाता है कि नहीं जाता? अरे बोलो तो जम के जाता है ना। अब जो नहाने वाले हैं वो तो करते हैं हर हर गंगे, और चोरी वाले कर देते हैं इनको। अब दोनों गए, गंगा के घाट पर दोनों गए। एक पुण्य करने वाला भी गंगा के घाट पर पहुंचा है। जब गंगा के घाट पर एक पुण्यवान व्यक्ति गंगा की डुबकी लगाता है तो उसके पूर्वज, उसके पितर उसकी पीठ ठोक कर कहते हैं, धन्य है तेरे घर का बेटा जो गंगा नहाकर सारी पीढ़ियों को तार रहा है, सारी पीढ़ियों को तार रहा है, धन्य है तेरे घर का बेटा। और एक चोरी करने वाला व्यक्ति भी गंगा में डुबकी लगाने नहीं, चोरी करने जाता है तो उसके घर के पूर्वजों को भी देवता कहते हैं, धिक्कार तेरी औलादों को, 7 पीढ़ी को नरक में पटक दिया। कहां चोरी करने गया, चोरी करना ही था तो इतना पूरा शहर नगर गांव पड़ा हुआ था, धर्म की जगह पर चोरी करने गया। धिक्कार ऐसे चोरों को और धिक्कार ऐसी जिंदगी को, धिक्कार। धिक्कार ऐसा जीवन। परसों कथा में कहा था, चोरी करने वाला चोर की चोर रहता है और जिसकी चले गई वो भले थोड़ा रोएगा, पर ये निश्चित है अगर गले से एक दिन गई है तो देव अधिदेव महादेव गले में फिर दूसरी लाकर डाल ही देगा, इतना दे देगा। पर चोरी करने वाले का भरना भला नहीं हो सकता, वो चोर की चोर रहे।
पुण्य की जगह पर जाओ तो थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना करना कि पुण्य की जगह पर तीर्थ में उज्जैन जाओ, महाकाल जाओ, काशी जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े धर्म की जगह पर जहां जाओ, उस धर्म की जगह पर तुम्हारा धर्म प्रबल होना चाहिए, प्रबल। वहां मन से भी पाप नहीं होना चाहिए, निंदा नहीं होना चाहिए, बुराई नहीं होना चाहिए। बाबा के धाम में जाओ ना तो बाबा से बस केवल, जैसे महाराज ने लिखा कि मैं यहाँ आया, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गया, उस रुद्राक्ष का पानी देना चालू करा, ठीक हुआ स्वास्थ्य। दिल से अगर कुछ लेकर जा रहे हो, हम तो यहाँ भी कहेंगे भले रुद्राक्ष भी नहीं मिल रहा, पर इस कंकर शंकर की धरा से अगर आप जाओ तो मात्र प्रणाम कर कर भी जाना, तो दिल से कहकर जाना, बाबा तेरे भरोसे हूँ, मैं भजन नहीं गाती पर तेरे भरोसे पर मेरी जिंदगी है, तेरे भरोसे, तेरे भरोसे पर। कोई दूसरा नहीं कर सकता, कोई दूसरा नहीं कर सकता, नहीं हमारी सामर्थ्यता कुछ भी। गुरु शिव महापुराण का एक भजन आपको ध्यान में होगा। बड़ी दूर से चलकर आया हूं, नाचना नहीं है वरना हम गाएंगे, हम तो एक लाइन बता दें। बड़ी दूर से चलकर आया हूं मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। बाबा के चरणों में चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या देंगे बाबा को? शंकर जी के पूजन में लाखों रुपए खर्च होते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। इतने सारे उपाय शिव महापुराण के, स्कंद पुराण के, देवी भागवत के, नर्मदा पुराण के, लिंग पुराण के, पद्म पुराण के, अग्नि पुराण के, इतने उपाय छाट छाट कर आपको बताते हैं। कहीं इसमें पैसा खर्च हुआ? बस दिल खर्च हुआ है, मन से करा, शिव ने कृपा करी, दिल से किया। और अभी भी 26 जुलाई को आप लोग जो 7 बजे शंकर भगवान का अभिषेक करने वाले हैं, उसमें कोई धन खर्च नहीं होना, तुम्हारे घर का ही मिट्टी ले लो, घर का ही सामान ले लो, घर से ही शिव को समर्पित करो, तुम्हारे हाँ। कोई ब्राह्मण देवता आपके परिचित में हो, कोई ब्राह्मण देवता से आपकी पहचान हो, उनको भी बुलाकर आप शाम को 7 बजे ऑनलाइन पूजन के समय पर उनसे भी पूजन करवा सकते। मना किसी को, मना किसी को। और रही विसर्जन करने की बात, तुम्हारे यहाँ पर तालाब नहीं हो, नदी नहीं हो, कुआं नहीं हो, बारिश बहुत तेज हो रही हो, कहीं नहीं जाना, एक घर के बर्तन के अंदर पानी भर लेना, उस बर्तन के अंदर ही बाबा का विसर्जन करना, उस पानी को किसी भी वृक्ष के नीचे ले जाकर ठंडा कर देना, जिससे उस वृक्ष में भी और ताजगी उत्पन्न हो। और जो उस वृक्ष में बैठे तो उस वृक्ष के नीचे जो बैठे, बाबा की कृपा उस पर जिंदगी भर बनी रहे। तो अपने घर में ही उसका विसर्जन कर कर आप उसको ले जाए, क्योंकि जल वृष्टि हो 26 तारीख को, किसने देखा पानी गिरे, नदी नाले में पानी का उफान रहे, अपने घर के अंदर विसर्जन कर कर उसको विसर्जन। पर ढोंग प्रपंच बिल्कुल मत करना, दिल से सेवा करना, बाबा को दिल से बुलाना कि बाबा कुछ भी हो मेरे घर में आज आप आए हो तो खुशियां देकर जाना, भंडार भर कर जाना और सारा सुख दे जाना,
सारा सुख जीवन का देता। बाबा से निवेदन, वैश्या के मन में पाप जागृत हो गया, और वैश्या के मन में जब पाप जागृत हुआ, वैश्या के मन में जब पाप जागृत हो गया, पाप प्रबल हो गया, तब संतों के करीब में पहुंच गए। जैसे ही पास में पहुंची, वैश्या का हृदय, रूप, रंग सब बदल गया। क्यों? शंकर भगवान के मंदिर से कोई आ रहा है, शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई जा रहा है, उसका मात्र दर्शन ही जीव को हो जाए। वो कहते हैं ना, विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि शिव पुराण सुनकर जो जाता है, जितनी दूर तक वो चलकर जाता है, उसके रास्ते में अगर किसी की अकाल मौत हुई हो, कोई पहले मर चुका हो, कोई प्रेत योनि में पड़ा हो, कोई जीव भटक रहा हो, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया हो, कुंवारी अवस्था में चले गया हो, वो भटक रहा हो, 71 पीढ़ी का भी कोई जिसको मुक्ति नहीं मिली, शिव महापुराण की कथा अगर कोई सुनकर जा रहा हो, उसका मात्र दर्शन ही हो जाता है तो ही उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो। मात्र दर्शन, मात्र सहज दर्शन। बाबा, वैश्या का मन बदल गया, रूप बदल गया, रंग बदल गया, चित्त वृत्ति वैश्या की सब जो पाप में लिप्त थी, वो पाप से मुक्त हो। कभी तो शिव कृपा करेगा, कभी तो शंकर करुणा करेगा। वैश्या रूप, रंग, बुद्धि, चित्त बदला, और वैश्या ने संतों को चरण पकड़ लिया। अभी गोदी में बैठने जा रही थी, चरणों को पकड़ा और पकड़ लिया, चरणों को, और कहा, मुझे क्षमा करो, मेरे मन में पाप भरा गया था, कुछ कृपा कर दीजिए। तब कृपा करी। संतों ने कहा, श्रावण का महीना चल रहा है, वैश्या से कहा, श्रावण के महीने में गंगा और पार्वती शंकर भगवान की आराधना में लीन रहती हैं, तू भी एक काम कर, एक जल का पात्र भरकर उस जल को ले जाकर देवालय में, शिवालय में, शंकर के द्वार पर जाकर शंकर के उस शिवलिंग पर समर्पित करना प्रारंभ कर। हमारा विश्वास कहता है तू इस वैश्या की योनि से छूट जाए, वैश्या की योनि समाप्त हो। तू जा, शिव के मंदिर तो जा। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि जाओ शंकर के मंदिर जाओ, शंकर के द्वार जाओ, शिव के द्वार जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ। शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो। शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते तो शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। इतना भी नहीं कर सकते तो शंकर जी के मंदिर से कोई आ रहा हो, उसके मुख का भी दर्शन कर लोगे तो ही मुक्ति सहज हो जाएगी। तुम उसका स्मरण तो करो, तुम उसकी भक्ति धारण तो करो। उसके भरोसे पर जीना प्रारंभ, उसके सहारे रहना प्रारंभ। कर्म जरूर करना पर विश्वास मेरे देव अधिदेव महादेव पर का स्मरण कराया। सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, भगवान शंकर ने चंद्रदेव की काया को ठीक करा। केवल मनुष्य की काया नहीं, देवताओं की काया को भी मेरा देव अधिदेव महादेव ठीक कर देता है। वो देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान ने चंद्रदेव की काया को ठीक कर दिया। बाबा के चरणों का स्मरण ही मात्र मूल सुख देता है। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिक के बाबा रूठ कर चले गए तो भगवान शंकर और पार्वती जी ने उनको मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल बाबा का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति प्रकट हुए तो भगवान कालों के काल
काल बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री ओमकारेश्वर का। बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान को प्राप्त किया। अगला वर्णन केदारनाथ जी का आया। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को केदारेश्वर के रूप में प्राप्त किया। मनुष्य भले यहां वहां हो सकता, पर भूमि शिव की धरा, शंकर की भूमि शंकर की ही रहेगी। अब आज तक तो हमारी कथा यहां हो गई, कल हम भी यहां से इंदौर के लिए निकल जाएंगे। परसों से कथा 24 तारीख से इंदौर में चालू हो जाएगी, टीवी पर ऑनलाइन आ जाएगी। दोपहर 2 बजे से 5 बजे आस्था पर आ जाएगी। इसके बाद कथा छत्तीसगढ़ प्रारंभ हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के बाद में फिर आगे आगे कथाएं हैं। तो अब हमारा भी यहां रहना 2-4 महीना तो बड़ा मुश्किल है। पर भूमि शंकर पंकर की पवित्र भूमि का स्मरण है, शिव का स्मरण। भीमा शंकर का वर्णन करते हुए कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम का संहार करा। शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। मनु शत्रुका के तप से भगवान शंकर विराजमान हुए, काशी विश्वनाथ के रूप में विराजे। त्र्यंबकेश्वर का वर्णन स्मरण। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा था, उसको समाप्त किया। रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था, बाबा बैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर बने। राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा का पुत्र जो मर गया था, टुकड़े कर कर जो सोतन ने फेंक दिया था, वो वापिस जीवित निकल कर आया तो भगवान कृष्णेश्वर बनकर विराजमान हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान होते हैं। भगवान शंकर की पावन कथा श्रावण शिव महापुराण की कथा श्री प्रमोद जी दुबे, श्रीमती महिमा जी दुबे इंदौर, श्रीमती कल्पना, श्री रामकिशोर जी बोरमन बैतूल द्वारा जो चल रही थी ऑनलाइन, आज वो विराम ले रही है। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से यजमान परिवार ने इस कथा को करवाया। बाबा उन पर तो कृपा करे ही, पर जितने भी भक्त लोग इस पावन शिव महापुराण की कथा को अपने घर में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, या इस कुबरेश्वर धाम की पावन धरा पर श्रवण कर रहे हैं, बाबा आपकी मन की मनोकामना पूर्ण करे। मेरा देवाधिदेव महादेव 3 महीने में वापिस आपको यहाँ बुलाए, आपकी कामना पूर्ण हो, यही बाबा से विनती करते हैं। बाबा कुबरेश्वर महादेव की यह पावन धरा पर बाबा के मंदिर के निर्माण में, बाबा के मंदिर के निर्माण में एक ईंट भी अगर आपकी लग रही है, भोजनशाला में, धर्मशाला में, वृद्धाश्रम में, या इस पावन गौशाला के निर्माण में आपका अगर 1 रुपया भी लग रहा है, जितने दानदाताओं ने जो दान दिया है सभी को नमन करता हूँ। भगवान आपके द्वारा जो दान करा रहा है, जितना आप दान दे रहे हैं उससे लाखों करोड़ों गुना मेरा देवाधिदेव महादेव आपको प्रदान करे। बाबा का भंडार आपके यहाँ सदा भरा रहे, यही बाबा से विनती करते हैं। आप सबके सहयोग से प्रतिदिन जो भोजन भंडारा चल रहा है, आजीवन भोजन भंडारा, या धर्मशाला बनाने में 1-1 कमरे के आप लोग सहयोगी बन रहे हैं, आपके नाम से आपके परिवार का फोटो और नाम उस धर्मशाला के उस कमरे में जीवन भर बना रहे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो अपन बहुत प्रॉपर्टी छोड़ते हैं, बाबा के इस धाम में भी 1 कमरा अवश्य छोड़ें और अपनी जिंदगी को धन्य बनाएं। यही बाबा से प्रार्थना करते हुए आनंद के साथ कथा विराम ले रही है। हमारे कहने में इस वाणी से किसी के भी दिल को अगर कोई घात लगी हो तो क्षमा चाहते हैं। देवाधिदेव महादेव की इस पावन कथा से सनातन धर्म जागृत हो, मेरे भारत का फिर उत्थान हो और आप कर्म करते हुए आगे बढ़ें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। प्रत्येक
दुकान खोले चाहे व्यापार करें, छोटे से छोटा भी व्यापार करें, हिम्मत मत हारना। मेरे कुबेरेश्वर महादेव को, महाकाल राजा को, विश्वनाथ को साक्षी रखना। एक लोटा जल चढ़ाते रहना, जल थोड़ा सा लाकर छींटते रहना। भले वो छोटी सी दुकान भी तेरी चार चांद लगाएगी और तुझे आगे बढ़ाएगी। घबराना नहीं है। खेती कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, हिम्मत मत हारना, कर्म करते रहना और बाबा पर विश्वास बनाकर रखना। बाबा जीवन में सफलता देगा। सभी को नमन करते हुए, वाणी को विराम लेते हुए, यजमान परिवार को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए, सभी श्रोता भाई बहनों को नमन करते हुए, आज की कथा की वाणी को विराम देते हुए, 24 तारीख को श्रावण शिवरात्रि निकल तो करके देखो कि इसमें है क्या। शंकर जी को जल चढ़ाने से, शिव को पुष्प चढ़ाने से, शंकर भगवान को बेलपत्री चढ़ाने से, शंकर भगवान को बेलपत्री पे शहद लगाकर चिपकाने से लाभ क्या मिलता है। दुनिया के लोग भले हंसी उड़ाते रहे कि बेलपत्री पे शहद लगाने से ऐसा होता है, पर दिल होता है तो दिल से एक बार उसको बेलपत्री में शहद भी नहीं लगाए ना, तो केवल आंख का आंसू भी मेरे शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है, तो भी मेरा शंकर खड़ा होकर तेरे सामने आ जाता है। आया कि नहीं आया? नरसिंह ने, भक्त नरसिंह मेहता, जिनके परिवार ने धक्के मारकर निकाल दिया, भाभी ने धक्के मारकर निकाल दिया, भैया ने धक्के मारकर निकाल दिया, और नरसिंह मेहता रोता रोता शंकर जी के मंदिर में गए। अब जरा ध्यान देना, जरा जिसका दिल जिसमें लगा होता है व्यक्ति वहां जाता है। नरसिंह मेहता किसका भजन करते थे? सांवरिया का। किसका भजन करते थे? सांवरिया का। और अगर नरसिंह मेहता सांवरिया का भजन करते थे तो जिस समय पर दुख आया, जिस समय पर धक्का देकर निकाला, तब नरसिंह मेहता सांवरिया के मंदिर नहीं गए। नरसिंह मेहता किसके मंदिर गए? शिव के मंदिर गए। शंकर भगवान के मंदिर में नरसिंह मेहता पहुंचे और नरसिंह मेहता शिव जी के मंदिर में जाकर आंखों से आंसू ढाने लगे, आंखों से आंसू निकलने लगा। नरसिंह मेहता नैनों से अश्रु गिर रहा है, और नैनों से जब अश्रु गिर रहा था, रात में नैनों से आंसू गिर रहा है, और शंकर भगवान के शिवलिंग को नरसिंह मेहता अपनी भुजाओं से गले मिलकर रो रहे नरसिंह जी। जल बह रहा है नरसिंह जी की आंखों से। सांवरिया का भजन करने वाले नरसिंह मेहता सांवरिया के मंदिर नहीं गए, शिव मंदिर में जाकर रोए। शंकर भगवान प्रकट हो गए, नंदी पर नरसिंह मेहता को बिठाया और सीधे वैकुंठ गौलोक धाम में ले गए। चल मेरे साथ, चल मैं तुझे दर्शन करा के लाता हूँ। जिस सांवरिया का तू गुणगान गाता है, जिस सांवरिया का तू भजन गाता है, जिस सांवरिया का तू स्मरण करता है, उस सांवरिया के सामने ले जाकर खड़ा कर दूंगा। और सांवरिया के सामने नरसिंह मेहता अगर जिंदगी भर भी भजन करता तो नहीं पहुंच पाता, पर शंकर भगवान ने ले जाकर खड़ा कर दिया कि यहाँ खड़े हो जा। नरसिंह जी खड़े हो गए। सांवरिया सेठ रास कर रहे थे, सांवरिया जी की निगाह नरसिंह जी पे पड़ गई, और नरसिंह जी पे निगाह पड़ते से ही निगाह पड़ी, और निगाह पड़ते से सांवरिया जी ने पूछ लिया, क्यों रे नरसिंह, लोग मरने के बाद यहां आते हैं, तू जीते जी कैसे आ गया? तू जीते जी कैसे पहुंच गया? नरसिंह जी कहते हैं, मैं नहीं आया, ये नंदी पे बिठा के लाया। जो शिव जी को देखा सांवरिया सेठ ने, देखते से ही सांवरिया सेठ शंकर भगवान को कहते हैं, प्रभु आप और नरसिंह जी को लेकर आए? भगवान बोले, तुम्हारा भगत था, मंदिर में मेरे रोया था, इसलिए मैंने उसको सही एड्रेस पे ले जाके छोड़ दिया।
सांवरिया जी बोले तुम एड्रेस पे ले तो आए पर लोग मरने के बाद आते हैं, तुम जिंदा लिया है। शंकर भगवान बोले जो कोई नहीं करता वही तो हम करते हैं। दिक्कत तो यही है। ब्रह्मा जी ने, कांच खोल दो ना थोड़ा, दो हवा थोड़ी आएगी, कांच खोल। ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मदेव ने महाराज शंकर भगवान के चक्कर में इस्तीफा दे दिया कि अब मैं नहीं कर सकता भैया नौकरी, क्योंकि हम हर किसी को बचाने के लिए आ जाते हैं, होते ऐसे 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 भागे। और नरसिंह मेहता ने सांवरिया जी से कहा मुझे मिला है मेरा ईश्वर, और मुझे कोई लेकर यहाँ नहीं आया, मुझे लेकर आने वाले देव अधिदेव महादेव। तेरी कृपा बिना नहीं लेते श्वास, तेरी कृपा से मुझे कोई लेकर नहीं आया, मैं शंकर भगवान मुझे लेकर आया। पूछा ए नरसिंह जी ने पूछा शंकर भगवान से, प्रभु ये तो बताओ कि मेरा पुण्य कौन सा है, ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया मैंने कि मुझे शंकर भगवान नंदी पर बिठा कर लेकर बैकुंठ धाम पहुंच गए, गौलोक धाम पहुंच गए। वो पुण्य कौन सा है? किस पुण्य के बल पर? तो कहा नरसिंह जी तो सांवरिया जी का भजन करते थे, पर नरसिंह जी की जो बेटी थी ना नानी भाई, वो छोटी सी अवस्था में एक लोटा जल भरी और भर के पास का कुआं और बावड़ी में से लेकर पहुंच जाती थी शिव मंदिर में। उसको ये नहीं मालूम था कि जल कैसे चढ़ाना है, उसको ये नहीं मालूम था कि भजन कैसे करना है। वो तो बस लोटा उठाया और पहुंच गए। आज भी आप लोगों ने जो प्रेरणा दी है, आप लोगों ने जो अपने घर के बच्चों को संस्कार दिया है, पूरे विश्व के, भारत की भूमि के और देश और विदेश में बैठे हुए सनातनियों को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि आज अपने बच्चों को आपने भी एक लोटा जल देकर मंदिर जाना सिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा माताओं को, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं मेरे भाइयों को जो मंदिर अपने बच्चों को रोज प्रतिदिन स्कूल जाने से पहले मंदिर भेज रहे हो कि एक लोटा पानी चढ़ा कर आ। और ये तुम्हारा दिया गया संस्कार, तुम्हारा दिया गया ज्ञान, मंदिर में चढ़ाया गया एक लोटा पानी, ये मेरा विश्वास कहता है कि तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में कभी दुख आ ही नहीं सकता, वो अव्वल ही बढ़ेगा। क्योंकि संस्कार जो तुम दे रहे हो, ज्ञान तुम जो दे रहे हो, एक लोटा पानी चढ़ाना अपने बच्चों को जो तुम सिखा रहे हो, वो कहीं ना कहीं काम जरूर आ। बच्चियां स्कूल की ड्रेस पहनकर, बच्चे स्कूल के कपड़े पहनकर मंदिर जाते हैं, फिर आकर जूता चप्पल पहनते हैं। पहले मंदिर पास की पास नहीं है, तुरंत, क्योंकि शंकर मेरा सब दूर है, हर जगह। बस उसको ढूंढने के नेत्र चाहिए। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा भगवान को प्राप्त करने में, थोड़ा समय लग सकता है भगवान को प्राप्त करना। होता है। ट्रेन में कौन कौन बैठा है? हाथ उठाओ जरा जो ट्रेन का सफर करें सबने सफर, बैठो, रखो रखो रखो, ऐसी सफर करते रहो। ट्रेन का सफर करो या बस का सफर करो,
चलती हुई ट्रेन में कोई चढ़ता है क्या? अच्छी स्पीड में ट्रेन है तो तुम चढ़ जाओगे? नहीं। थोड़ी स्पीड में अगर बस है तो चढ़ जाओगे? नहीं। खड़ी होगी, रुकेगी, तब तुम चढ़ो। बोलो सही है गलत है? और अगर चलती हुई ट्रेन में चढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेन जिस रफ्तार से दौड़ रही है उस रफ्तार से पहले ट्रेन के साथ तुमको दौड़ना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? एकदम ट्रेन सट से चल रही है, तुम भीतर भराई गए तो कोई भरा रहे हो? एकदम चलती हुई ट्रेन में सीधे घुसोगे तो भीतर नहीं भराओगे, ऊपर भरा जाओगे। ठीक है, भीतर नहीं भराओगे। पर चलती हुई ट्रेन के साथ अपनी स्पीड बनाकर थोड़ी देर दौड़ो 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 दौड़ो, दौड़ते 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 फिर पेड़ी पे पांव रख के सीधे अंदर। पर ट्रेन की स्पीड के साथ थोड़ा थोड़ा तुमको दौड़ना पड़ेगा। तो कई लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि हम एकदम बस मंदिर जाएं और पशुपति व्रत करें और हमारा ये काम हो जाए। तो समझ लेना, डायरेक्ट मत भरा जाना रे, थोड़ी दौड़ो तो फिर चढ़ जाना पार। 10 दिन हुआ लोटा चढ़ाते चढ़ाते। कितने दिन? और 10 दिन में कहते अभी तक तो हमारा काम ही नहीं हुआ। भगवान 10 दिन हो गया। गुरुजी तो बोला था 3 महीने में काम। गुरुजी बोला था 3 महीने में हो जाए। अब तुम बोलो सही है कि गलत है? चलती हुई ट्रेन में भराए कि नहीं भराए? एकदम चलती ट्रेन में घुस गए तो नहीं, इधर बस। क्या करना है? ट्रेन चले और उसमें बैठना है तो थोड़ी स्पीड, 1 महीना 15 दिन 20 दिन तो ट्रेन के साथ दौड़ो और दौड़ते 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 फिर पेड़ी पे पांव रखो, अंदर चले जाओ। 5 दिन भगवान को जल चढ़ा लिया, 10 दिन जल चढ़ा लिया। सावन का महीना में 1 महीना लोटा ले लेके मंदिर पहुंच गए। 1 महीना सावन के महीने में चंदन लगा लिया। सावन के महीने में तुम्हें दाढ़ी नहीं बनाऊने, बाल नहीं बनाऊने, लोगों को बेवकूफ तो खूब बना और दाढ़ी और बाल नहीं बना। तो भगवान रीझे? ये उसी में का नहीं हो गया कि मैं तो प्याज नहीं खाऊं, न लहसुन नहीं खाऊं और दूसरे का मोबाइल पड़ा हुआ मिल जाए तो वहीं निपटा जाए तुरंत। और क्या प्याज नहीं खाऊं न लहसुन नहीं खाऊं, ऐसा ढोंग पंचा काय को करोगे? शंकर जी को ये फिर वही वाली बात आ गई, रुपया और बेरुपया। रुपया कभी कभी गिरता है और बेरुपया कभी भी। इसीलिए कह रहे हैं शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। सत्यम शिवम सुंदर। शंकर भगवान को दिखावे से कोई मतलब नहीं। शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि तुम दिखावा करो, है कि कुछ तुम ये दिखावा करके आओ। शंकर भगवान को कोई मतलब नहीं। शंकर भगवान तो कहे कि तू दिल से मुझे रिझा, बस बिल्कुल दिखावा मत कर। हम तो जैसे हैं साहब, हम वैसे की वैसे ही हैं, चाहे कुछ भी। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं कि गुरुजी तुम्हारी टेढ़ी कथा बाजते हो, थोड़ी बहुत सुधरो। हमसे कहते हैं तुम सुधरो, तो हमने कहा सुधरेंगे? ऐसा नहीं सुधरेंगे। पहले लोगों को बिगाड़ तो दें। अपन जैसे हैं वैसे पहले सबको तो बनाओ। सबकी आदत जब शंकर जी को भजन करने की हो जाएगी, सबकी आदत शंकर जी के मंदिर जाने की हो जाएगी। सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने लगेंगे। किसी के आगे
मेरा भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला सनातनी किसी के आगे जाकर हाथ नहीं फैलाएगा, खुद कमाकर आगे बढ़ेगा, तब महाराज भी सुधर जाएगा। पर जब तक तुम नहीं बिगड़ोगे तब तक तुम्हें भी नहीं सुधरूंगा, निश्चित। और बिगड़ना कैसे है? शंकर जी के मंदिर जाना चालू करो, शिव का भजन करना प्रारंभ करो, भगवान की भक्ति धारण करो, शिव स्मरण करो। दुनिया के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है देवाधिदेव महादेव के पास जाओ। दुकान नहीं चले शंकर के पास जाओ, व्यापार नहीं चले शंकर के पास जाओ। और कहीं कहीं का तो टू भी नहीं करे, वहीं रह जाए। वो तो टू भी नहीं करता, वो भई की मई बंद, फिर वो चालू ही नहीं होता। तो अंधेरे में अगर जाना है तो मोबाइल टार्च तुम्हारे पास में है तो उस मोबाइल और टार्च को रात को चार्ज करके रख लो, दिन में चार्ज करके रख लो, तो वो अंधेरे में काम आ जाए। उसी तरह संसार बहुत अंधेरा, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, ये बहुत अंधेरा छाया हुआ है। इसमें मन रूपी मोबाइल तुम्हारे पास है और शिव महापुराण का चार्जिंग बोर्ड है, इसको इसमें चार्ज कर लीजिए, ये कहीं पर भी काम आएगा। जब दुख आएगा, जब तकलीफ आएगी, जब कष्ट आएगा, जब रोग आएगा, जब बीमारी आएगी, सब दवाई में पैसा लगा देंगे, बच्चे सेवा कर लेंगे, परिवार वाले तुमको गर्म पानी करके दे देंगे, तुम आराम से खूब प्रेम से बैठना उठना सब आनंद हो, तुम्हें दवाई भी मिल जाएगी, पैसा भी लोग खर्च कर देंगे, डॉक्टर को भी दिखा देंगे, पर कष्ट तो तुमको ही भोगना पड़ेगा। दवाई वाला दवाई देगा, इंजेक्शन वाला इंजेक्शन देगा, मेडिकल वाला मेडिकल दे देगा, पर भोगना तो अपने कोई दूसरा तो नहीं भोगेगा। कि सिर तुम्हारा दुख है और दवाई पड़ोसी को खिला दो, हो ऐसा नहीं। अगर दुख है हमको, कष्ट हमको है, तो दवाई भी हमको ही खाना है। उसी तरह यदि परिवार में कष्ट है, परिवार में बीमारी है, रोग है, किसी व्यक्ति को कष्ट है, तो उसको शंकर की आराधना खुद करना पड़ेगा स्वयं। हाँ, यदि वो चल नहीं सकता, यदि वो कहीं जा नहीं सकता, उठ नहीं सकता, तो बाबा से विनती करो कि हम ये औषधि ले जाकर दे रहे हैं और उसको दे रहे हैं जो चलकर तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता, पर बाबा ये औषधि में ले जाकर दे जरूर रही हूं, पर जिसको खिलाऊंगी उसको एक बार तुम्हें अपने मंदिर में बुलाना जरूर पड़ेगा, पैदल चलकर बुलाना पड़ेगा, ये आपको करना, कोई दूसरा नहीं करेगा। मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उसके भरोसे रहकर, उससे प्रार्थना कर, उससे निवेदन कर, आप जिंदगी का सुख पा सकते। बस बेलपत्री भी अगर समर्पित कर रहे हो तो दिल रखकर करना कि ये बेलपत्र में शिव जी को दे रहे हैं। 1000 नहीं, 100, 200 या 500 नहीं, ढेर सारी नहीं, हम तो एक समर्पित करें, वो भी दिल रख कर करें, मन विश्वास, भक्ति, भजन, स्मरण, एक बेलपत्र, वो भी शिव स्वीकार करेंगे। महाराज मेरा विश्वास कहता है, ये जजमानों को आप जो कथा करवाते हुए देखते हो ना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, या कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सुन रहे हो,
जजमानों को कथा करवाते हुए देखते हो ना, तो मेरा विश्वास कहता है कि मन में तो आपके भी आती होगी कि एक बार मैं भी कथा जरूर करवाऊं, मैं भी यजमान बनूं। और कुबेरेश्वर बाबा के धाम में बैठकर कथा सुनते समय भले टीवी पर सुन रहे हो चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, अगर दिल में एक बार कथा कराने का मन में भाव आ गया तो ये निश्चित है कि भंडार मेरा कुबेर भंडारी भरेगा और कथा जरूर करा कर रहेगा। ये उसकी निश्चित। हमें ये नहीं सोचना कि मैं मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं, मैं कैसे कथा करवाऊंगी। पर मेरे मन में है कि एक बार शिव महापुराण तो करो। कैसे होगी, कैसे होगा, तो ये तो बाबा का है, ये आपकी सामर्थ्यता नहीं है। जितने लोगों ने धर्मशाला बनाने के लिए कमरों का नाम लिखाया, हम उनको भी कहेंगे ये आप कमरा नहीं बनवाओ, ये तो नाम आपने लिखाया है। 6 महीने के अंदर वो भंडार भरता चले जाएगा और तू धीरे धीरे देता चले जाएगा। भंडार उसको भरना है, करना उसको है, केवल उसने तो तुमको निमित्त बनाकर बिठा दिया, केवल निमित्त है। संपूर्ण विश्व में अगर शंकर भगवान की हम आराधना कर रहे हैं, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपने कॉलोनी में बैठकर शिव कथा का स्मरण कर रहे हैं, तो उसका सुख तो मिलेगा। जब कोरोना की महामारी चली थी तो दूसरे को टच कर लो या दूसरे को दूर से भी उसकी श्वास या उसका कोई चीज मिल जाए, लग जाए, तो कोरोना हो रहा था कि नहीं हो रहा था? कोरोना फैल गया। कितने बच के रहे, मुंह में पट्टा बांध के, मास्क लगा के और बार बार हाथ धो के, और किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, और बस एकांत में पड़े। आप जरा विचार करिए, जरा सा छुआ और कोरोना हुआ। जब वो बीमारी छूने से हो सकती है तो ये निश्चित है शंकर भगवान का स्पर्श करने से और शिव महापुराण की कथा थोड़ी सी भी शरीर से शक्ति से छू कर चली गई तो ये निश्चित है कि ना जाने कितनी बीमारियों को काट सकती है। बस आपका जो भजन है, आपका जो विश्वास है, आपकी जो दृढ़ता है, आपका जो स्मरण है, वो मूल है। वो सब एक पत्र आया है, देखिए। गुरुजी, मेरा नाम मीरा कुशवाहा है, मेरे पति का नाम श्री गौरी शंकर कुशवाहा है। कितनी दुखी थी मैं, मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया था गुरुजी। क्या बताऊं गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा मुझे शंकर भगवान के रूप में मिली, मैं वर्णन नहीं कर सकती। 2 अगस्त 2021 को मेरे पति की तबीयत खराब हो गई थी, उनके किडनी में पस पड़ गया था और पथरी थी, शुगर थी। डॉक्टर ने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन कराया, फेल हो गए। डॉक्टर ने 4 बार ऑपरेशन किया, फिर भी जख्म से पस आना बंद नहीं हुआ। 5 महीने इलाज चालू रहा, आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर ने कह दिया
कि स्किन का टीवी भी हो गया है इनको। उस बस पढ़ते पढ़ते स्किन की टीवी भी हो गई है। 9 महीने टीवी का इलाज चालू करने का डॉक्टर बोल दिया। फिर छतरपुर से हम टीवी का इलाज करवाने के लिए पहुंचे। गुरुदेव आराम नहीं लगा, बड़े तकलीफ में आ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, परेशानियां। एक दिन बाबा ने मेरी सुनी, आपकी कथा अचानक मेरी टीवी पर सुनी और मुझे कुछ समझ आया। गुरुजी, मैंने कभी आपकी कथा नहीं सुनी थी, अचानक मैंने आप बाबा ने मिलाया, आपकी कथा हरिद्वार में चल रही थी और हम कुबेरेश्वर धाम बाबा से प्रार्थना कर कर उसी समय निकल गए, रुद्राक्ष प्राप्त किया और बाबा से प्रार्थना करके गए कि बाबा 6 महीने का कोर्स है, टीवी का भी और पस बंद नहीं हुआ, आप कृपा करिए। बाबा की कृपा से अब पस भी बंद हो गया और टीवी भी ठीक हो गई। केवल शिव का चढ़ा जल और रुद्राक्ष का जल। जहां बैठे हो कुशवाहा जी हाथ हिला देना एक बार, कहीं बैठे हो तो। श्री मीरा जी कुशवाहा श्रीमती और पति का नाम गौरी शंकर कुशवाहा। हम बाबा को धोख लगाने के लिए, ये शिव है, दिख गए, ये शिव है। एक पत्र और देखिए, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। महाराज शिव की कृपा, ढेर पत्र हैं। सोनाली विजय कदम श्री यवतमाल जिला यवतमाल से महाराष्ट्र से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुजी 2020 में मेरे पति को पैरालिसिस हो गया था, चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। फिर यवतमाल के हॉस्पिटल में भर्ती किया, उन्हें नागपुर लिखा लिया, पर आराम नहीं लगा। सारे हॉस्पिटलों में भर्ती हो चुके पर आराम नहीं लगा। सारे इलाज सब कुछ कराए पर सुधार नहीं हुआ। फिर हमने छुट्टी ले ली, घर आ गए और उनको बोलते भी नहीं बनता था, चलते भी नहीं बनता था और पलंग पर ही रहते थे। फिर मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये क्या कर दिया। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर गई, वहां पर एक मारवाड़ी बाई मुझे मिली, वो पूजा कर रही थी। फिर मैंने उससे पूछा तुम कौन सा व्रत कर रही हो, तो वो बोली पशुपति व्रत कर रहे हैं। मुझे बताया, फिर मैंने मेरी कहानी उसे बताई। फिर उसने मुझे आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए कहा। फिर हमने 2021 से कथा श्रवण करना चालू किया। 20 में पैरालिसिस हुआ था, 21 से कथा चलना प्रारंभ करा। मेरे पति के लिए पशुपति व्रत किया, तब से उनकी तबीयत अच्छी होने लगी। मैंने बाबा से निवेदन करा था कथा में श्रवण कर कर कि जल लाकर मैं पिलाऊंगी इनकी वाणी और इनका शरीर चलने लगेगा तो मैं कुबेरेश्वर धाम लेकर आऊंगी। आज मैं अपने पति को लेकर कुबेरेश्वर आई हूं। आए हैं आपके साथ में। हर हर। अब स्वस्थ है ना पूरे? बस बाबा की यही कृपा हो, शिव कृपा बेटी, शंकर की उदारता, दया।
अब दिल से उसको रिझाइए, अब दिल से उसको पुकारिए, वो सुनेगा। मैंने तेरे ही भरोसे हो बाबा, तेरे भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी नाले कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन हो शंभू, मैं तेरी पतन। इस मन रूपी टॉर्च को, इस मन रूपी मोबाइल को हमें चार्ज करना है। और चार्ज अगर हो गया, शिव कथा में मन लग जाना, समझ लेना अपने मन को चार्ज कर लिया। अगर शंकर की कथा में दिल नहीं लग पाया, मन नहीं लग पाया, तो समझ लेना कि कनेक्शन सही नहीं हुआ है। रात को ये टॉर्च काम नहीं आ सकती, ये अंधेरे में काम नहीं कर सकती। अगर सही से चार्ज हो गई तो ये निश्चित है कि ये टॉर्च, ये मोबाइल अंधेरे में भी रोशनी कर देगा। उसी तरह अगर मन में एक बार, दिल में एक बार, हृदय में एक बार शंकर की कथा बैठ गई और तुमने एक लोटा जल दिल से चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लेना कि टॉर्च चार्ज हो गई। अब वो दुख मिटा देगा, अब वो कष्ट मिटा देगा, अब अंधेरा दूर हो जाएगा। समस्या का हल एक लोटा जल, केवल आपने, परंतु वो एक लोटा जल ऐसे नहीं कि हमने केवल उसने कहा उससे सुन लिया, ऐसा हम परीक्षा लेने के लिए कर रहे हैं भगवान की। नहीं 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 नहीं, आप तो परीक्षा लेना है तो भगवान की कभी मत लो, परीक्षा लेना है तो इंसान की काफी है। ढेर आते हैं यहाँ पर जो केवल परीक्षा लेने ही आते हैं। आखिर यहाँ है क्या ऐसा जो बिना बुलाए लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं, कावड़ भर भर के ला रहे हैं। कल भी कम से कम 5-10 जगह की कावड़ आई और आज भी लगातार सुबह से कावड़ों का क्रम चालू है। कहीं कहीं से माताएं भाव ले लेकर, आष्टा से कोई रात को 3 बजे 55-60 महिलाएं निकली हुई हैं। सीहोर गल्ला मंडी से माताएं निकली हुई हैं कावड़ ले लेकर। तो कुछ तो मेरे बाबा ने दिया। मक्खी नमक के डब्बे पे जाती, अरे बोलो तो, मक्खी तो जहां गुड़ हो, शक्कर हो, मिठाई हो, वहीं पे जाके बैठती है। मतलब उसको कुछ तो मिला है, तब जीवात्मा शंकर पर जाकर टिकी हुई है, कुछ तो प्राप्त हुआ। और ये शिव भक्ति के बिना नहीं हो सकता, शंकर के स्मरण के बिना नहीं हो सकता। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण सुख देगा जरूर। हाँ, थोड़ा कई लोग कहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ गुरुजी, हम बहुत परेशान हैं, तो हम उनसे कहते हैं फाइल मोटी है, थोड़ा सा दबाने में समय तो लगेगा, थोड़ा दुख काटने में समय लगेगा। पर आप भूलना मती, शंकर जी के दरवाजे पर जाकर कहते रहना, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य है मंगल मंगलकारी,
अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा, भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा ये जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, पर काटना आपको है। अगर आप नहीं काटोगे तो ये दुख कटने वाला नहीं है, इसको काटना आपको पड़ेगा। इसको काटोगे आप। जैसे वो बहन ने पत्र में लिखा 2020 में लकवा लगा, वाणी चली गई, शरीर चलना बंद हो गया, पलंग पर पड़े रहे, 20 से 21 तक पड़े रहे और 21 में कहीं कथा बाबा की श्रवण करने को मिली। वो भी किसी मारवाड़ी बहन ने कह दिया पशुपति व्रत करते करते, तो दिल लग गया कि मैं भी तो सुनूं आस्था चैनल पर, आखिर महाराज क्या बोल रहा है। नहीं तो कथा तो कई सालों से जिंदगी हो गई आस्था चैनल पे कथा आते आते। कोई केवल एक सियोर वाला महाराज थोड़ी ना, ढेर महाराज आता है, 24 घंटे महाराज भरा रहता है टीवियों के अंदर, उसमें क्या दिक्कत है। जिस चैनल को खोलोगे उसमें महाराज मिल जाएगा। चाहे तुम आस्था खोल लो, चाहे दूसरा चैनल खोल लो, धार्मिक चैनल जितने खोलोगे उसमें महाराज मिलेगा, उसमें कौन सी दिक्कत। और पूरी जिंदगी हो गई अपन कथा सुनते 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 सुनते, पर कथा सुनने के बाद जिंदगी तो हो गई, पर कितने लोग मंदिर गए कथा सुनने के बाद। पर शंकर भगवान ने जब हाथ पकड़ा, शिव महापुराण की कथा जब तुम्हारी चित्त वृत्ति और दिल में बैठी, तब जो नहीं भी जाता था उसने एक प्रैक्टिकल तो करके देखा कि देखूं तो सही आखिर इसमें है क्या। एक तो हुआ है। सुबह से लेकर दोपहर के 1 बजे तक आप सब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए अपना अपना आसन लगाकर बाबा की कथा का रसास्वादन करने के लिए विराजमान हैं। मेरे देव अधिदेव महादेव से ये प्रार्थना करिएगा कि इतनी आस और विश्वास के साथ आप लोग कथा सुनने के लिए बैठे हो, तो कुछ देर मौन रहकर, चुप रहकर बाबा की कथा को सुनना और बाबा से प्रार्थना करना कि मैं जिस कार्य के लिए आई हूँ मेरा वो कार्य पूर्ण हो जाए और 3 महीने में मुझे वापस यहाँ पर बुला लेना, ऐसी प्रार्थना। पड़ोस का व्यक्ति कितना भी बोले, पर अपन मौन रहकर, बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हो, आस लगा कर आए हो, तो ये जितना भी समय हमारे पास में कथा का है उसको श्रवण करें। अब आज 7 दिवसीय जो श्रावण शिव महापुराण की कथा चल रही है, कथा के मुख्य यजमान श्री प्रमोद जी दुबे, श्रीमती महिमा जी दुबे इंदौर से हैं, श्रीमती कल्पना श्री रामकिशोर जी बोरबान बैतूल से हैं, जो इस पावन शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। और बाबा देव अधिदेव महादेव की साउंड कथा को करवाकर संपूर्ण विश्व का कल्याण कर रहे हैं। मनुष्य की देह, मानव का शरीर जितनी देर भी भगवान की भक्ति में रमे, परमात्मा से निवेदन करना ये जरूरी नहीं है कि 2 घंटा या 2.5 घंटा या 3 घंटा या 4 घंटा हम कथा में रमे।
जरा विचार तो करो, कथा तो 1 बजे चालू हो रही है और आप लोग सवेरे 7 बजे से 6 बजे से आसन लगा लगा कर बैठे हुए हो, तो ये तो आपका विश्वास है। ये आपकी दृढ़ता है। और जितनी देर प्रतीक्षा करने में तुम लोगों को लगा है और जितना समय आप बाबा की कथा का इंतजार करे हो और बाबा की कथा आपको मिल रही है, वो सारी जितनी भी समय और घड़ियां जो गई हैं इंतजार में, वो बाबा कहीं ना कहीं पूरी कर कर आपकी हृदय की कामना पूर्ण जरूर कर देगा, ये पक्का है। कर्म का दंड मुझे भोगना पड़ेगा और मैं भोगूंगा। चेले के कर्म का दंड चेले को भोगना पड़ेगा और वो भोगेगा। पर इतना जरूर है कि परमात्मा का नाम लेने से अगर दुख सामने आकर खड़ा भी हो गया तो मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे आपके पास में अगर टॉर्च है, आपके पास में मोबाइल है और मोबाइल में टॉर्च जलती है, लाइट जाएगी तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले मोबाइल चालू करोगे, मोबाइल का उजाला कर लोगे, टॉर्च चालू कर लोगे। देखूं तो सही कि अंधेरा में कहीं लाइट चली गई, कौन आया कौन गया, तो तुमने तुरंत टॉर्च चालू करी, तुमने तुरंत मोबाइल चालू करा। और अगर मोबाइल तो चालू कर लिया, पर मोबाइल कब काम करेगा, टॉर्च कब काम करेगी? जब तक वो चार्ज है। और अगर वो चार्ज नहीं होगी तो तुम मोबाइल का फंक्शन कितना ही दबाओ, टू टू करे न बंद हो जाए। बोलो सही है कि गलत है? और कहीं कहीं का तो टू भी नहीं करे, ऊही रह जाए, वो तो टू भी नहीं करता, वो भई की मई बंद, फिर वो चालू ही नहीं होता। तो अंधेरे में अगर जाना है तो मोबाइल टॉर्च तुम्हारे पास में है तो उस मोबाइल और टॉर्च को रात को चार्ज करके रख लो, दिन में चार्ज करके रख लो, तो वो अंधेरे में काम आ जाए। उसी तरह संसार बहुत अंधेरा है, काम लोभ विषय वासना आसक्ति तृष्णा, ये बहुत अंधेरा छाया हुआ है। इसमें मन रूपी मोबाइल तुम्हारे पास है और शिव महापुराण का चार्जिंग बोर्ड है, इसको इसमें चार्ज कर लीजिए, ये कहीं पर भी काम आए।